सत्ता समाचार में सभी दर्शकों का स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। उसे जेल से छोड़ना ही नहीं चाहिए, वो सजा होनी चाहिए उसे जो मेरे पापा को मिली ना वो। इसके साथ में ऐसा हुआ, कल किसी और के साथ में भी ऐसा होगा तो इसके फांसी की सजा बिल्कुल लगनी चाहिए। किसी के और के साथ में ऐसा होना नहीं होना चाहिए। बड़का करिया शरीफ ना वो क्या तरिया जीव होकरी नहीं क्या वो अरे जीवन को तरह बढ़िया छुटकाट में गालिया हमारा भतीजा। पिछले 15 दिनों से मुंबई की वसई से लापता 31 और निवासी गट्टूलाल बलाई का वसई के जंगलों में बंद अटैची में मिला शव। जानकारी के अनुसार आसपुर थाना क्षेत्र के 31 और निवासी गट्टूलाल बलाई उम्र 45 वर्ष पुत्र गमीरा बलाई मुंबई में 15 दिन से लापता थे, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट मुंबई की वसई में करवाई गई थी। साथ ही गुमशुदगी को लेकर डूंगरपुर कलेक्टर व एसपी को भी ज्ञापन सौंपा था। पुलिस द्वारा प्राप्त रिपोर्ट पर तलाश करने पर बुधवार दोपहर वसई के पास हुई जंगल इलाके में कपड़े और अटैची दिखी मिली। इस पर पुलिस मौके पर पहुंची और कपड़ों के आधार पर परिजनों से पहचान करवाई तथा अटैची खोलकर देखा तो लाश अटैची में सड़ चुकी थी। सूचना पर पुलिस ने लाश को कब्जे में ले लिया तथा शक के आधार पर मृतक गट्टूलाल के पार्टनर थाना दोवड़ा मुंबई निवासी दिनेश पुत्र कन्हैयालाल चौबीसा को गिरफ्तार किया। पूछताछ में उसने हत्या करना कबूल किया है। आरोपी दिनेश द्वारा वसई मुंबई निवासी विशाल, अनमोल व कपिल नाम के 3 व्यक्ति को हत्या करवाने के लिए सुपारी दी गई थी, जिसमें से विशाल मराठी को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया है। अनमोल व कपिल फरार चल रहे हैं, जिसकी पुलिस छानबीन कर रही है। इधर आज लाश लेकर परिजन 31 और पहुँचे। शव के गाँव पहुँचते ही हाहाकार मच गया। बुनकर सेवा संस्थान एवं समाजजन ने केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार से गट्टूलाल के परिवार को आर्थिक सहायता दिलवाने और ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने की मांग की है। नारायण मकवाना इंदौरा से, और ये अभी जो 31 गांव में गट्टू भाई की जो घटना हुई है बहुत दुखद घटना है। हम सब समाज वाले बहुत दुखी है और इनके परिवार में 2 बच्चियाँ, 1 बच्चा है और एक बच्चे की शादी हो चुकी है। बच्चे अभी कमाए ऐसे सक्षम नहीं है। पूरा परिवार बिखर गया है और गत 15 दिनों से हम सब परेशान हैं। और जिस व्यक्ति ने ये हत्या की है, हत्या करने के बावजूद भी वो हम पूरे समाज को गुमराह कर रहा था कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं नहीं जानता हूँ, यूँ करके गुमराह कर रहा था। इसलिए हमारे पूरे समाज से हमें एक निवेदन है कि कम से कम उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए और हमारे समाज की ये आशा है कि उसको फांसी की सज़ा होनी चाहिए और परिवार को आर्थिक सहयोग होना चाहिए। इनकी बच्ची है गट्टू भाई की, इनका नाम है शिल्पा। बेटा आप बताओ, बताइए पापा का कैसे पता चला आपको? बोलो, हर ते खबर पड़ी है, फोन आयो। कुछ कहने के काबिल नहीं है, अभी कुछ कह नहीं पा रही है। ये पूरा परिवार बिखर गया है। इनके अभी देख लो ये हालत ये है, ठीक है। बच्ची कुछ भी नहीं बता रही है। ये अपने गट्टूलाल जी के धर्मपत्नी है। अब जो घटना घटी उसके बाद उन पे फ़ोन आया था, इन्होंने फ़ोन से बात की थी। तुम्हारे हो बात थी जरा बता दो। 12 तारीख के मंगलवार दाड़े 1:30 बजे फोन आवे तो सोरा हो करे, सूरी हो करे, तो हो करे एम फोन कपाई गयो। बस एने पुटे फोन बन एम राख्यू। तेवा काले आवे आज आवे नहीं आव्यो। बस मत एकलीच थी आना पुटे पास होगा काले आको दाड़ो 9:30 वागी गया नहीं आवे। बस दिनेश बिन पास हमें तो की फोन आव्यो उदयपुर थकी। ते भाभी तमे की एम तो घेरे हो एम तो भाई की एम तो भाई बम्बई है एम तो आव्या नहीं घेरे एम तो भाई मो जानो भाई तो 8 दाड़ा थया बम्बई गया न हजी आटलाम की आवे एम। तेवा तारे हूँ कहवा सो कंपनी में सा नहीं गई, कोई नहीं, कंपनी थोका फोन आव्यो एम। बोलो आप बोलो। ते मैं कीधु भाई ता भाई ने तमे जो एम तो मत आबा आज ने जो काले ने परसों दी जो एम कीधु मने। पासा 3 वाज फोन आव्या 9 वाग्या तो पासा उदयपुर थकी डायरेक्ट बम्बई जता रहा। बम्बई गया पास मैं हवारे पासा फोन करो हड़ाइया रे कटला खप एम तो 10-15 मिनट में उतरो ने पसा तो ता भाई खबर चु कर जो की ता भाई एम तो मत नौ धोवो खाओ आराम करो पसा तपास करो एम ने करी मैं पासा फोन करो की भाई तो मत कंपनी में साल वाजाई रहो एम
બસ તો આખો દાડો નીકળી ગયો પછી હાડા પાસે મેં પાછો ફોન કર્યો ભાઈ કેમ તમે ફોન ને આવ્યો કોઈ નહીં પછી મેં કે જય ભાઈ હાસી વાત તો હાસી કરજો ને જૂઠી વાત જૂઠી કરજો એમ પછી આ 2 જણ આવ્યા હતા અને એક મોરી ને એક વાન વેસી ઘાલીને લઈ ગયા એમ અને એમ વાત કરી હોય થઈ રહી પછી તો की કાંઈ ઊભા હતા ને પછી એમ કે ના એ તો અણિતને કીધું તું હું તો દિમાગ બહાર ભૂલી ગયો નહીં તો કોણ આણે એને એમ કીધું અને હું વાત કરી સર શું નામ હતું એનું? દિનેશ દિનેશ મોવાઈ કયા ગામના? મોવાઈ કોણ હે દિનેશ? સોવિયા अच्छा તમારે આપણે ધંધા में તમારા હાથે હતા? આમાં પાર્ટનર આમાં ખુદ હે ધંધો પહેલે ધંધો તમારો હતો કે એને નહોતો? અમારું ખુદ ધંધો તમે એને હાથે રાખ્યા? એટલે આ મહિનો કે રહેવું પડે એમ તો એને હડો રાખ્યા એમ કરીને એ રહેતા નહીં રહેતા પણ ધંધો આમાં ખુદનો हाँ ये इनके खुद का धंधा है, उसकी नीयत बिगड़ी, धंधा हड़पने के चक्कर में इसने पूरे प्लानिंग के साथ ये मर्डर किया है। और हम पर परसों रविवारे फोन આવ્યા સાહેબ તે હું કીધું કે હજી 5 दिन તમારા સોરો રવા દો દીપક કટલામ નખી કતીસોર હદાડો એમ બસ મેં હદાડી કે મને આવી ઘટના બની વેત પર મારા રામદીને તબ તો એમ કરી સોરો બી 10 દાડા હોજવા ગયો તો પાછો મને ફોન કરીને એમ કે 5-6 दिन રવા દો દીપક કે इधर એમ तो मैं ना कीधुं दीपक आवी जाए एम तो दीपक आवी गयो एम तो मैं ना पाड्યું बस तो आवी गयो तो ना पाड्યું फर के सोरान वाय पड़े गाड़ी वाला लईन पीछे पड़े एम करी इनको पहले से शक हो गया था कि ये बंदा सही नहीं है, उसकी नीयत खराब थी और उसकी नीयत खराब के कारण इसने ये धंधा हड़पने के चक्कर में ये घटना घटाई। તમારે કમાવાળું તો કોઈ હે જ નહીં? ना माता कमावाड़ो सब को आसूरी है ने एक बोली है गाड़ी है तो कोई नहीं है मतलब कमावाड़ा आबे उबे ईस ने एक सोरो હવે સરકાર થી હું માંગ સાઈ રહ્યો તમે? સરકાર થી કોઈ માંગ સાઈ રહ્યો? उसे जेल से छोड़ना ही नहीं चाहिए फांसी की सजा होनी चाहिए। वो सजा होनी चाहिए उसे जो मेरे पापा को मिली ना वो उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। ये अभी हम सब समाज वाले यही मांग कर रहे हैं, उसको फांसी की सजा होनी और परिवार के आर्थिक सहायता होनी चाहिए। 50 लाख रुपए की हम डिमांड करते हैं, 50 लाख रुपए हम सहायता के रूप में मांग करते हैं। वो बच्ची की हालत ये देख लो, कितनी सहमी हुई है बच्ची? सहमी हुई है, अभी भी इस घटना से बाहर नहीं निकल रही और पूरा ये सब इनके हमारा सबका कहना यही है सर कि इसके साथ में ऐसा हुआ, कल किसी और के साथ में भी ऐसा होगा तो इसके फांसी की सजा बिल्कुल लगनी चाहिए। किसी के और के साथ में ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसी हत्या नहीं होनी चाहिए। इनकी बहन बेटी है, ऐसी हमारी भी है और ऐसा नहीं होना चाहिए। धंधे में पार्टनर में हमारा आदमी खोले अगली पे वो पड़ी हमारा भतीजा ने कोई कम विकी गया ये बड़का કર્યા શરીફના ભૂખ્યા તર્યા જીવ હોંકરી ની ગયા ભાઈ અને જીવનની કોઈ તરફ પડી છૂટકાટ में ગાલ્યા हमारा भतीजा। हाँ भैया बताइए, मुजरिम ने क्या कहा? मुजरिम ने कबूल किया गुनाह कि भाई ये काम मैंने 45,000 रुपया दे के गट्टू भाई को माराने के लिए मैंने ये साजिश रची थी और इसके बाद 45,000 दे के वो गांव चला गया। गांव जाने के बाद 12 तारीख को गट्टू भाई लापता हो गए। इसके बाद उनके 13 तारीख के दिन उनके फ़ोन आए ग्राहक के लिए, भाई चाय के लिए काका तो है नहीं और आप कहाँ पे हो? तो भाई इसने बोला मैं तो राजस्थान हूँ। तो फिर उदयपुर थे, ऐसे उदयपुर से यहाँ कथीसौर फ़ोन किया कि भाई गट्टू भाई घर पे आए थे नहीं आए? तो उन्हें मिसेस तुलसी बहन ने बोला कि नहीं वो तो आए नहीं भाई साहब, क्या बीमार पड़े तो आप जाओ एक बार वापस जाओ बॉम्बे और हमको मैसेज जो भी हो समाचार हमको देना, ताकि दिनेश भाई 24 साहब वहाँ जाके कोई मैसेज हमको दिया नहीं और मालूम नहीं कहाँ गए कहाँ ऐसा ही रखा। इसके बाद उनके मस्त में आराम से धंधा करते रहे। और इसके अलावा अभी हम वहाँ पहुँचे 2 दिन 16 तारीख को हम वहाँ पहुँचे तो हमको बोलते क्या मालूम इधर ही था, मैं तो गांव में था, मेरे को तो मालूम नहीं, ऐसे हमको बहाना बता रहे। और दूसरी बात वो एरिया में बोला ये तो यहाँ 6 बजे के बाद मारामारी होती है ना, मोबाइल चुराई करते हैं, ऐसे हमको डराने की कोशिश किया। इसके बाद हमने छानबीन वहाँ किया, हम 4-5 लोग वहाँ गए। इसके बाद हर एरिया में पोस्टर वोस्टर सब लगवाए, तो भी हमको हर चीज़ के लिए मनाही करते रहे कि भाई नहीं करने का, वो नहीं करने का, ये नहीं करने का। और हमारे साथ में पुलिस चौकी वालसी वहाँ पुलिस चौकी आया और FIR उन्होंने दर्ज कराई साथ में रहेगी। कौन सी जगह FIR दर्ज? वाली वसई और इसके बाद कामन पुलिस चौकी लगता है उनके भिवंडी रोड पे। और इसके बाद वो साथ में रहे। इसके बाद हमको बोले आ जाएंगे क्यों इतना सारा करते हो, क्यों पेपर छपा रहे, ऐसे बताते रहे। और हमने
हमको भी ऐसा डाउट लगा, उन्होंने मुंह पे बोल दिया कि ये काम आपका ही है। हमारे गांव में हम 4-5 आदमी उनको बोले ये नहीं तुमने किया, ये धंधा गट्टू भाई का, आप इतना सारा वो क्यों कर रहे हो, ये उन्हें मुंह से बोला ये गट्टू भाई का धंधा है। उन्होंने मेरे को पार्टनर रखा, सब कुछ हुआ। इसके बावजूद भी ये आदमी गट्टू भाई के ढूंढने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं रखता था। इसके बाद पुलिस को बताया भाई तुम लोग जाओ गांव में, कोई चुराग लगे तो हम आपको बताएंगे। तो भी पुलिस डिपार्टमेंट को हम बता के आए कि हमारा मुजरिम यही है, दिनेश भाई 24 ही है। पुलिस वाले बोले ये 15 साल से पार्टनर कर रहा है, तो भी हमारे विश्वास नहीं है वो यही गुनहगार है। तो शक था, इसके बावजूद भी पुलिस वाला ने हमारी बात को ध्यान दे के हुए उनके पे शक किया और फ़ोन में कार्रवाई करते हुए ये कल दोपहर तक पकड़ा गया और ये सब छानबीन चालू है और लाश का पता चला और इसने गुनाह कबूल किया कि मैंने करवाया है। ये कैसे पता चला ये लाश यहाँ पे थी, वहाँ तक कैसे पहुँची? हाँ, वहाँ पुलिस डिपार्टमेंट में पूछी, वहाँ पे पुलिस वाले वहाँ से लाने के बाद वो उनके बुलाए, हम लोग को बोला तुम गाँव गए तो वापस आओ। तो हम कल वापस सुबह वहाँ गए, डेड बॉडी देखने के लिए गए वहाँ। फिर वहाँ बीड़ी थी, कपड़े थे, माचिस पड़ी थी और एक चाबी मिली। चाबी के एक बार तो बोले मेरा नहीं है और एक बार बोलते मेरा यूँ करके फिर ये लास्ट में कबूल किया कि ये चाबी मेरा ही है। तो हमको कंफर्म हो गया कि ये लाश गट्टू भाई की है बराबर। और इसने बोला कि 1300 रुपये में बैग लाया, बैग में उनको मार के चाकू था, चाकू भी वहाँ पड़ा था, वो सब मिला था। हमको भी विश्वास हो गया कि गट्टू भाई की लाश है, गला काटा हुआ था उनका। लाश काय में मिली? बॉक्स में, बैग में, सूटकेस में, बड़ा सूटकेस। कितने दिन पहले की बात है? ये 12 तारीख को मर्डर हुआ है और ये कल मिली है। लापता की गुमशुदा की रिपोर्ट आप 16 तारीख को लिखाई थी, 16 अप्रैल को लिखाई थी और ये मिले 25 तारीख को मिले, 25 शाम को 4 बजे। अभी फिर उनकी लाश लेके आप आपके गांव पहुंचे? हाँ, राजस्थान कतीसोर आया लाश लेके अंतिम संस्कार करने के लिए। हो गया। अब सामाजिक मामले में क्या रिपोर्ट आप पेश करोगे? बस ये समाज की सभी भाइयों की जो कार्रवाई करेंगे इसमें हम शामिल है और उनके साथ देने के लिए हम तैयार हैं। क्या नाम है? बापूलाल गमीरा बलाई। हाँ, क्या फर्क है आपका? ये भाई मेरा गट्टू भाई मेरा भाई है, बड़े भाई। और जो जब से 15 साल से उसको नौकरी पे रखा था, शोभिसा करके, दिनेश शोभिसा, मोबाइल मोड़ उसको तो उसने 15 साल से जब धीरे धीरे उसने काम बढ़ाता गया, धंधा बढ़ता गया, तो फिर दोनों पार्टनर हो गए। तो फिर ये पार्टनर होते होते अभी 12 तारीख एक गई दिवाली से उसका नीयत बिगड़ गई। दोनों का आपस में झगड़ा होने लगा, ऐसे कल बता रहा था। तो 12 तारीख को मेरा भाई इधर गांव में था, नहीं 1 तारीख के पहले, बाद में 1 तारीख के बॉम्बे गया, बॉम्बे से वापस वो गांव आया। मेरा भाई यहाँ गांव में था तो वहाँ से उसने प्लान बनाया, 45,000 रुपया दे के वहाँ के टपोरी लोगों को इकट्ठा किया करके मारने के लिए। और वो गांव चला आया। गांव चला आने के लिए बाद उसने 8 दिन उधर उनको जो पैसा दे के आए थे उनको समय नहीं मिला कि कुछ कारण के वजह से वो 10-8 दिन वहाँ बॉम्बे में रहे। फिर 12 तारीख रात को 8 बजे के 7 बजे के आसपास में इनको लेके गए घुमाने के लिए। बाइक पे 2 आए, घुमा के लेके गए। फिर वहाँ ये रात को उसी टाइम रात को कितने बजे का ये घटना घटी पता नहीं है उसका। और गला कल पोस्टमार्टम के हिसाब से गला काटा हुआ है। हाँ, और एक बैग है 1300 रुपये में लिए, ट्रॉली बैग, इसमें डाल के फिट कर दिया कपड़े के साथ में। ये कैसे पता चला कि यहाँ पे लाश? ये वहाँ के एफआईआर दर्ज करवाई थी। वहाँ के जो जासूस है जो है उनके सीआईडी के हिसाब से पकड़ा गया। वहाँ के ये खाई में बैग पड़ी हुई है इसके हिसाब से। फिर वहाँ जाके तपास किया। मुजरिम का क्या नाम है? दिनेश शोभिसा। मोबाइल का। मेरा नाम शुभनाम कचरूलाल बोड़ी जुमा छोटा का हूँ और मैं कचरूलाल नाम है। मैं हमारे नौ चौकला समाज बुनकर समाज के अध्यक्ष पद पर हूँ और हमारा ये निवेदन है कि इस अमरजी भाई गट्टू भाई का जो मर्डर किया है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिली जाए और उसके परिवार को कुछ फ़ायदा मतलब 50 लाख तक रुपये का दिलाने का प्रशासन से हम मांग करते हैं कि उनको फ़ायदा दिलाया जाए। हमारा ये कहना है। प्रताप जी भाई साहब आप 2 शब्द। एकता समाचार को सबसे पहले मैं बधाई देना चाहूँगा। आपने हर हमेशा इस समाचार को चलाने में अच्छी मुहिम जारी की। सबसे पहले तो मैं दिवंगत आत्मा स्वर्गीय गट्टू जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और बुनकर समाज सेवा संस्थान आसपुर
और समस्त समाज जन का आभार प्रकट करता हूँ। जैसे ही 12 अप्रैल की घटना घटी तो आपने इतनी जागरूकता दिखाते हुए यहाँ पुलिस प्रशासन, एसपी साहब, उसके बाद पूर्व सांसद महोदय ताराचंद जी, उसके बाद यहाँ दिनेश खोडनिया साहब, सभी को आपने ज्ञापन दे करके एक दिन भी खराब नहीं किया और समाज जन बहुत चिंतित रहा। और उसी का परिणाम है आज ये जो कचरू भाई की डेड बॉडी मिली है वो बीएसएस की कृपा और समाज जन की कृपा और आप सबकी जो एकजुटता है इसलिए हमारे को ये इनके दर्शनों का लाभ मिला। नहीं तो गुमशुदा कहाँ गए उस हिसाब से बात चलती रहती और हाथ धरे के धरे रह जाते और मालूम नहीं पड़ता, डेड बॉडी भी नहीं मिलती। मैं तो प्रशासन से ये मांग कर रहा हूँ, उनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए और उनका जो पार्टनर है उसको फांसी की सज़ा होनी चाहिए और उनके परिवारजन को 50 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए, क्योंकि घर में कमाने वाला व्यक्ति ही यही था। छोटे छोटे उनके बच्चे हैं और वो बिलखते रहते हैं, पापा अभी आएंगे अभी आएंगे अभी आएंगे। लेकिन ये दुर्भाग्य हमारा और इस कृत्य में जो भी लोग जुड़े हुए हैं उनको सख्त सज़ा मिले, ये समाजजन हम मांग करते हैं। बुनकर समाज सेवा संस्थान का मीडिया प्रभारी प्रकाश वर्मा। हमारे कतिसौर के गट्टू बलाई नामक व्यक्ति जो मुंबई में व्यवसाय करते थे, साझेदारी के तौर पे दिनेश चौबीसा मोहई से, जिन्होंने साझेदारी की लालच में इन्होंने इनका धंधा हड़पने की कोशिश की। इनका धंधा व्यवसाय अच्छा ढंग से चल रहा था, ज़्यादा पैसे दिन के 30,000 रुपये के समथिंग पैसा आ रहा था। तो अकेले उस धंधे को हड़पने की कोशिश में, उस लालच में इनकी निर्मम हत्या की गई है। इनके खिलाफ धारा 302 के तहत हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए और उक्त भाई को न्याय मिलना चाहिए। परिवार और समाज की यही मांग है कि उसने जो ये कृत्य किया है उसकी कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। धन्यवाद। जी वर्मा जी बताइए। हाँ, राजेश, सबसे पहले तो एकता समाचार को धन्यवाद कि हमारे इस बुनकर समाज की इस घटना को आपने जन जन तक और प्रशासन तक पहुंचाने का आपने बीड़ा उठाया। प्रताप जी, नारायण जी ने इस घटना के बारे में विस्तृत बताया। मैं तो अब प्रशासन, जिसको हमने हमारे समाज के बैनर तले उनको ज्ञापन दिया और प्रशासन ने इस घटना को गंभीरता मानते हुए संज्ञान लेकर त्वरित कार्रवाई की, जिसमें राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, महाराष्ट्र सरकार के माननीय मुख्यमंत्री महोदय और डूंगरपुर बांसवाड़ा के पूर्व सांसद माननीय ताराचंद जी बघोरा साहब, डूंगरपुर के ही कांग्रेस जिला अध्यक्ष माननीय खोडनिया साहब, आप सबका मैं धन्यवाद इस समाचार के माध्यम से अर्पित करता हूं कि हमारे इस बुनकर समाज की एक जो वेदना थी, एक अप्रिय घटना घटी थी, उसमें आपने जो भी दृढ़ निश्चय होकर जो कार्य किया, जिससे हमें सफलता मिली कि हमारे एक समाज का एक व्यक्ति इस दुनिया से चल बसा, जिसका हमें उसकी देह हमें प्राप्त हुई। आप सबको पुनः मैं धन्यवाद देता हूं और महाराष्ट्र सरकार के प्रशासन से ये निवेदन करना चाह रहा हूं, इस घटना में जो भी लिप्त हैं उन व्यक्तियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले और हमारे समाज और गट्टू भाई के परिवार को न्याय दिलाए। धन्यवाद। पहले तो आपका क्या नाम है? मेरा नाम दीपक है। हाँ दीपक जी, बताइए आप क्या मांग करते हो सरकार से? मैं सरकार से ये मांग करता हूँ कि दिनेश चौबीसा को फांसी होनी चाहिए। उसकी हत्या करवाई है दिनेश चौबीसा ने। आप साथ में गए थे वो? हाँ गया था मैं, वहाँ 14-15 तारीख से वहीं पे था। कल ही वापस आया, 2 दिन पहले वापस आया, वो अगले दिन वापस गया मैं। वो भी वो सर से फोन आया पुलिस थाने से। चला कि ये यहाँ पे इनकी वो उन्होंने कबूलत की? वो दिनेश चौबीसा ने हमारे पास में आके बोला, मतलब वो कबूल करवाया पुलिस वालों ने हमारे साथ में। अभी कहाँ वो जेल में? वो जेल में है सर, वहीं पुलिस थाने में थे। ये कैसे प्रकरण हुआ, क्या हुआ, उसके बारे में थोड़ा बताइए। हमें पता था लापता हुए, हमें पता चला, पहले तो लापता ही थे, पता नहीं था कि उनकी हत्या कर दी है। फिर पुलिस वालों ने पकड़ा, फिर जाके पता चला हमको कि दिनेश चौबीसा ने हत्या करवाई है। वालजी भाई सालवी गामड़ी। बताइए सालवी साहब। हाँ, मैं ये चाहता हूँ साहब कि राजस्थान सरकार से सीधी बात ये करना चाहता हूँ साहब कि एक आदमी को नौकरी दिलाई जाए। इस परिवार में गरीब अनाथ हो गया ये परिवार, और
इसलिए आपको हमारा निवेदन है समाज, पूरे समाज के हिसाब से, कि एक आदमी को नौकरी मिलती तो उनका एक सारा बनता। इनके छोटे बच्चे, एक बच्चा छोटा ही है ऐसे, और इनके अलावा इनकी विधवा हो गई, उनकी पत्नी, अब इसके हिसाब से उनको सारा मिले तो एक नौकरी मिलनी चाहिए। और दूसरी मांग तो ये है कि जो ये ऐसा किया है, जो यहाँ का रहने वाला है, ये कौन सा गांव है, मोवई को भी, इनको भी ऐसी कड़ी से कड़ी सजा मिले। तो मैं तो ये कहता हूँ कि राजस्थान सरकार भी इनको, ये ऐसे आदमी को थोड़ा सावधानी की तरह या रहते हैं तो उनको कोई कड़ी सजा ऐसी मिले कि राजस्थान सरकार के जो नियम है उनके अनुसार ये बहिष्कार होना चाहिए इसका गांव में, ताकि ऐसा दूसरा भी नहीं करे। बहिष्कार इससे होना चाहिए कि ये दूसरा ऐसी कोई घटना नहीं करे। मैं यही चाहता हूँ, और आप सबसे और समाज से भी यही हमारी मांग है